हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और जैसा आप सबने थंबनेल देख लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है कि क्या बिहार से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना सही है। क्या आपको बिहार से सीएसई करना चाहिए या नहीं। इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि क्या आपको बिहार से सीएसई करना सही है या नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बिहार से सीएसई इंजीनियरिंग करना सही है या नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए हम लेंगे 4 फैक्टर। सबसे पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिहार के कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। सेकंड, कि सीएसई के लिए स्टडी कैसे होती है कॉलेजेस में। ठीक है। थर्ड होगा कि क्या बिहार के कॉलेज में पढ़ के हम गेट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। और चौथा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि क्या बिहार में सीएसई इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट होती है या नहीं। ठीक है, तो हम इस 4 टॉपिक पे बात करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। अगर सबसे पहले हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बिहार के हर जितने भी कॉलेज है ना, सब के सब कॉलेज नए बने हुए हैं। तो बिहार के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। आपके बिहार के हर कॉलेज होंगे वेल मेंटेन्ड मिलेंगे। आपको जो है बिहार के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। वहाँ पे आपको मिलेगी लाइब्रेरी, आपको मिलेगा हॉस्टल, आपको मिलेगा बढ़िया सा कॉलेज, आपको बढ़िया सा प्लेग्राउंड। ये सारी चीज़ें बिहार के हर एक कॉलेज में आपको मिल जाएगी। तो ये तो हमने कर ली बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगला बात आते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कैसी होती है। अगर मैं सीएसई से एडमिशन लेता हूँ तो क्या पढ़ाई कैसी होती है वहाँ की। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि टीचर को कुछ आता ही नहीं हो वैसे ही पढ़ाते हैं। तो अगर बात करें हम पढ़ाई की, तो ओवरव्यू अगर देखा जाए पढ़ाई का, तो बिहार के कॉलेजेस में सीएसई की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, टीचर जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और यदि आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है अच्छा से जॉब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर ली बात पढ़ाई की। पढ़ाई जो है आपको 9 से 4 ये कॉलेज की टाइमिंग होती है। और अब जो है कॉलेजेस में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया है, और बिहार गवर्नमेंट ने 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया है। तो आपको जो है कॉलेज में 75% अटेंडेंस जो है रखना जरूरी है। ठीक है, आपको जो है 75% कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप 75% कॉलेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आपको एग्जाम से डिटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने कर ली पढ़ाई की बात। और देखिए, पढ़ाई की अगर हम बात अगर कर ही रहे हैं तो एक चीज़ देखिएगा, जहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज में अवेलेबल रहेंगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग होगा वो क्लास। और जब क्लास इंगेजिंग होगी तो टीचर्स को जो है पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब जो है स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं क्लास में ना, तो टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बच्चों से। बच्चे क्लास में अवेलेबल रहेंगे तो बच्चे क्लास में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। टीचर को अगर मानिए सपोज अगर नहीं भी आता है तो टीचर अगले दिन वो पढ़ के आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। तो ये जो बिहार गवर्नमेंट ने 75% अटेंडेंस का जो रूल लगाया है ना, बहुत ही अच्छा किया है। इससे क्या है कि पढ़ाई जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का चला गया है बिहार इंजीनियरिंग में। ठीक है, और सीएसई के लिए हम बात कर रहे हैं तो सीएसई में आपको पता होगा कि आप लोगों को जो है कोडिंग पढ़ना होता है, उसके साथ आपको जो है एक सिविल का सब्जेक्ट, एक मैकेनिकल का सब्जेक्ट, और 1 से 2 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हमने कर ली बात पढ़ाई की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या बिहार से सीएसई करने के बाद हम गेट प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, गेट हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिहार इंजीनियरिंग या फिर कोई भी इंजीनियरिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, वो गेट का जो एग्जाम होता है, गेट के एग्जाम का जो सिलेबस है उसका 90% सिलेबस जो है कवर करता है हर एक यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में। ठीक है, तो यदि आप सीएसई से कर रहे हैं तो आपका 90% जो है, तो आपका जो 90% सिलेबस है वो आपके कॉलेज के ही स्टडी मटेरियल से, जो कॉलेज आपको पढ़ाया जाएगा उससे आपका 90% जो है वो कवर हो जाएगा।
रही बात 10% की, तो 10% आपको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप खुद ही सोच लेंगे कि नहीं जो कॉलेज में पढ़ा है बस मैं उतना ही कर लूँ, तो अगर आप उतना ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपका गेट कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जो है अभी आईआईटी या एनआईटी में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है अपने इंजीनियरिंग में सीएससी से आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए गेट का। ठीक है, आपको क्या करना है कि सेकेंड ईयर से ही अपने गेट के प्रिपरेशन में लग जाना है। अब मैं सेकेंड ईयर से क्यों बोल रहा हूँ, देखिए फर्स्ट ईयर में क्या है कि जो आप 12th क्लास में पढ़े होते हैं उन्हीं सभी चीज़ों का रिवीजन होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, यही सारी चीज़ें जो होती हैं, ईवीएस वगैरह, यही चीज़ें आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, जो कि सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कॉमन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अप्लाइड साइंस, यानी कि अप्लाइड साइंस में जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग ब्रांच के, वो सब एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट्स है, ये मैकेनिकल का स्टूडेंट्स है, ये सीएससी का स्टूडेंट है, ये सिविल का स्टूडेंट्स है। वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ बढ़ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं तो आपका गेट का प्रिपरेशन कोई नहीं रोक सकता है। आप जो है 100% गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली प्रिपरेशन की, गेट प्रिपरेशन की। ठीक है, और अब जो बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेसमेंट की। क्या अगर मैं बिहार से सीएससी करूं तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कॉमन डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, और आप लोगों ने तो कमेंट भर भर के ये मैसेज किया है कि भैया मुझे ये बताइए कि क्या मुझे बिहार में अगर मैं सीएससी करता हूं तो प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं? क्या सिर्फ टॉप 10 में कॉलेज में क्या सिर्फ टॉप 10 कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर किसी भी कॉलेज से अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बताऊं तो देखिए, टॉप 10 के लिए तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका परसेंटेज 80% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 80% से ऊपर है, 80 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका है, तभी आप जो है टॉप 10 कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये हमने टॉप 10 की बात कर ली आप। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली टॉप 10 कॉलेज की। ठीक है, लेकिन बाकी के जो हैं, अभी आप देखेंगे कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि बिहार के 38 जिला में एक एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने जो टॉप 10 की बात कर ली, जैसे एमआईटी हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, ठीक है, चंडी हो गया, तो ये हम टॉप 10 की अगर हम छोड़ दें तो बाकी अगर कॉलेज की हम अगर बात करें प्लेसमेंट की, ठीक है, तो क्या वहाँ प्लेसमेंट होगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट जो है हर एक कॉलेज में होता है। ठीक है, पहले जो है सीएससी ब्रांच नहीं हुआ करता था, आज से 2 साल पहले अगर आप देखेंगे तो सीएससी ब्रांच जो है 2023 में जो है बिहार इंजीनियरिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, उससे पहले सीएससी ब्रांच था ही नहीं बिहार में। ठीक है, तो और जब सीएससी ब्रांच नहीं था फिर भी जो है बहुत ही अच्छे से प्लेसमेंट होता था। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज जो है 6 लाख से लेकर 8 लाख तक ये होता है उनका एवरेज पैकेज। ठीक है, और जो प्लेसमेंट जो है, ऐसा नहीं कि अब जो है प्लेसमेंट हो रही है, पहले प्लेसमेंट होती थी, अब होगी या नहीं होगी। तो आपको मैं बता दूं कि प्लेसमेंट जो है होनी तय है, क्योंकि आप बिहार में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है 2 तरीके से प्लेसमेंट ले सकते हैं। एक होता है ऑफ कैंपस, दूसरा होता है ऑन कैंपस। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि कंपनी को अपने पास बुलाते हैं कि आप आइए मेरे बच्चों का इंटरव्यू लीजिए और उनको लेके जाइए, इसको बोलते हैं ऑन कैंपस। और ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है कि आप खुद जाते हैं कंपनी के वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप गए किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे, उसके कैरियर पोर्टल पे गए, वहां जाके आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो वहां से भी कंपनी अपना इंटरव्यू लेती है। जैसे विप्रो का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, टीसीएस का हो गया, हर एक कंपनी जो है अपना इंटरव्यू लेती है। ठीक है, प्लेसमेंट जो अगर हम देख ही रहे हैं तो इसी की वजह से जो है आपको बिहार के हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा। और प्लेसमेंट जो है पहले होता ही था, जब सीएससी नहीं था तब तो प्लेसमेंट होता ही था। अब 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सीएससी ब्रांच को। ठीक है, तो अभी जो है वो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में होंगे, वो थर्ड ईयर में जाएंगे, फोर्थ ईयर में जाएंगे, तब ना उनका प्लेसमेंट होगा। तो अभी इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है कि प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, एवरेज पैकेज क्या है।
लेकिन मैं इतना आपको श्योर कर देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार में सीएससी कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट होना तय है, प्लेसमेंट होगा ही होगा। और अभी जिस हिसाब से सीएससी का क्रेज बढ़ रहा है उस हिसाब से जो आप देखेंगे कि सीएससी का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज आपका वही 6 लाख से 10 लाख के बीच होगा एवरेज पैकेज, ठीक है। और अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखें तो हाईएस्ट 20 से 25 लाख तक भी होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्लेसमेंट की। तो आई होप कि आपको यह वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि आपको जो है बिहार में सीएससी इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं। हमने यहाँ पे 4 टॉपिक बात की। हमने यहाँ पे 4 टॉपिक के बारे में बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड हमने बात किया कि कॉलेज में स्टडी कैसे होती है। उसके बाद हमने बात किया कि क्या हम सीएससी में करने के बाद, क्या हम बिहार से सीएससी करने के बाद गेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, गेट सफिशिएंट होता है कि नहीं। उसके बाद हमने चौथा बात किया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि प्लेसमेंट कैसी होती है। तो इन चारों फैक्टर को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको बिहार कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं सीएससी ब्रांच के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं हर एक ब्रांच के लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।